हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज भारतीय संविधान और उससे संबंधित समितियां के 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 के बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा संशोधन करके यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर संसद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संवैधानिक पद है? संवैधानिक पद यानी जिसका संबंध और उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा सीएजी और एडवोकेट जनरल। इस दोनों का संबंध क्या है? भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, उल्लेख है, लेकिन बात करें प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका उल्लेख संविधान में नहीं देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात करें चुनाव आयोग, तो इसका उल्लेख 324 अनुच्छेद में मिलता है। एनसीएसी, इसका उल्लेख 338 में। एनसीएसी का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेंडमेंट 123। 123वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त को समान शक्तियां प्राप्त है और समान वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ प्राप्त होते हैं, जो किसके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक निकाय में से कौन सा मेरिट सिस्टम के प्रहरी के रूप में जाना जाता है? मेरिट सिस्टम के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग और गैर संवैधानिक निकाय की स्थापना की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संथानम समिति। तो संथानम समिति इसका याद रखिए, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते किसके समान होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त के समान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते की वहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के समेकित देखने को मिलता है या दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय का वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखे जाने के कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। तो बताना है कि भारतीय अगर अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त होना है तो उसके लिए क्या कैटेगरियाँ पार करनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना होगा, तभी हम या कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यों के हिस्सेदारी तय करने समय वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन मापदंड ध्यान में नहीं रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता दर। साक्षरता दर का इसमें प्रयोग या मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा प्रोड्यूसर सिस्टम अभी भी चल रहा है? प्रोट्यूटेटर सिस्टम अभी भी चल रहा है, तो वो हो जाएगा रसिया। रसिया में ये अभी भी देखने को मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहाँ निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के द्वारा काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो CBI इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को संविधान के किस भाग के तहत डाला गया है? तो राइट आंसर होगा 17। अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कहा दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो बिल्कुल सही कहा। उन सभी विशेषाधिकारों का आनंद लेता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध है, तो ये भी सही है। भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों के दशकों का अधिकार, तो ये भी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर वहीं बात करें ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल एक सरकारी कर्मचारी है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हर तीसरे वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, ये बिल्कुल कथन गलत है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है, JSPSC के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, राज्य के एडवोकेट जनरल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कहा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। 10 साल के लिए न्यायिक कार्यालय करता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। कहा वर्तमान लोकपाल और लोकायुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी कौन है? तो परवीन सिन्हा इसके राइट आंसर रहेंगे। अगला है, किस समिति ने मौद्रिक नीति की सिफारिश की है? तो चक्रवर्ती समिति के अनुसार ये मौद्रिक नीति का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। किस समिति ने मौद्रिक नीति? तो ये चक्रवर्ती समिति। अगला है, किस समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की सिफारिश की है? तो ये हो जाएगा सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग के अंतर्गत ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है। अगला है, किस समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और संतुलित? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, किस समिति ने OIL और ONGC क्षेत्रों की निजी कंपनी को बेचने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव कुमार समिति। अगला है, वाघुल समिति के संबंध में क्या सही है? तो ये हो जाएगा भारत में मुद्रा बाजार का नियमन ही करता है, कंट्रोल। अगला है, सुशील मोदी समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा GST राजस्व की कमी। GST राजस्व की कमी जो है सुशील मोदी समिति के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
नाबार्ड की स्थापना पर किस समिति ने सिफारिश की थी? तो शिवरामन समिति इसका राइट आंसर होगा। 1982 में इसका स्थापना किया गया था। राधा कृष्ण आयोग से संबंधित है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना ये राधा कृष्ण आयोग से संबंधित है। अगला है सी राव समिति किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर यानी कृषि नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक के साथ 7 एसोसिएट बैंकों के विलय की सिफारिश किसने की? तो ये हो जाएगा मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार। विवेक देवराय समिति का संबंध है रेलवे को पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन है तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में आपके लिए आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।